और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आज आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। 3 चरणों के उम्मीदवारों का ऐलान आज संभव है। करीब 12 बजे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पहले 3 फेज की लिस्ट आज सामने आ सकती है। 3 चरणों के उम्मीदवार का ऐलान आज संभव है। 3 फेज की लिस्ट आज भारतीय जनता पार्टी की करीब 12 बजे के आसपास जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। 3 चरणों के उम्मीदवार का ऐलान आज संभव है। करीब 12 बजे के आसपास ये लिस्ट जारी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज क्या होगा, इस पर हर किसी की दिलचस्पी होती है। तो चलिए, आपको आज 2 तस्वीरें ऐसी हैं जिस पर हर किसी की नजर होगी। एक तरफ अखिलेश यादव के साथ बीजेपी के बागी नेता आज फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। वहीं मायावती का आज 66वां जन्मदिन है। इस मौके पर मायावती ब्लू बुक मेरे संघर्ष में जीवन और बीएसपी मूवमेंट सफरनामा का विमोचन करेंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज मायावती भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बीएसपी छोड़ने वाले रामवीर उपाध्याय आज बीजेपी में शामिल होंगे। सादाबाद से विधायक रामवीर उपाध्याय ने बीएसपी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में जाने का फैसला किया है। आज समर्थकों को रामवीर उपाध्याय ने अपने आगरा स्थित आवास पर बुलाया है। दोपहर करीब 2 बजे समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे। रामवीर उपाध्याय की बीएसपी में कद्दावर ब्राह्मण नेता के रूप में पहचान थी। दोपहर 2 बजे समाजवादी, जिस तरीके से दल में लोग आ रहे हैं, ऐसे में यहां पर आज 2 बजे सादाबाद से विधायक रामवीर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से और हिमांशु त्रिपाठी आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन के पास रुख करते हैं। अलाउद्दीन, समाजवादी पार्टी में और कौन कौन लोग आने वाले हैं, बताया जा रहा है कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों की ज्वाइनिंग वहां पर हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है। एक खबर और है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है उसके साथ एक गठबंधन भी समाजवादी पार्टी ऐलान कर सकती है और 1 से 2 सीटें शेयर उनको कर सकती है। हालांकि मुलाकात के लिए कल जनरेशन मिशन ट्रस्ट में आए थे, लेकिन बात बहुत ज़्यादा बनती हुई तब दिखाई नहीं दे रही थी जब उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से 1 सीट का ऑफर किया गया था। लेकिन ये माना जा रहा है कि उनके कद को देखते हुए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान और नोटिफिकेशन कल से जारी हो गया है, तो शायद कोई बात बन जाए और एक संयुक्त वार्ता हो जाए। इसके अलावा कल का दिन भी अहम होने वाला है, क्योंकि दारा सिंह चौहान जो कि बीजेपी सरकार से इस्तीफा देने वाले तीसरे मंत्री थे, वो कल समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे करीब 4 से 6 मौजूदा विधायकों के साथ। तो ऐसे में आज और कल का भी दिन सियासी घटनाक्रम के लिहाज से काफी अहम माना जाने वाला है। साथ ही आज समाजवादी पार्टी पहले चरण में जहां पर 58 सीटों को लेकर के चुनाव का ऐलान हुआ है, उसमें से 29 नामों का ऐलान किया है। बाकी बचे हुए 29 नामों का ऐलान भी आज किया जा सकता है। उसके बाद जो है 1 से या 2 दिन के बाद 17-18 तारीख में दूसरे चरण के बिल्कुल अलाउद्दीन, आप बने रहिए। हिमांशु त्रिपाठी आगरा से। हिमांशु, रामवीर उपाध्याय बसपा सरकार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर एक बड़ा नाम है, हाथरस से आते हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। आगरा में तमाम समर्थकों को उन्होंने बुलाया है। क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? जी बिल्कुल, रामवीर उपाध्याय 2 बजे शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में और अपने आवास पर ही उन्होंने कार्यक्रम रखा है। अपने समर्थकों को मैसेज भेज दिया है कल, साथ ही फेसबुक पर एक पोस्ट भी की थी। और रामवीर उपाध्याय की पत्नी आगरा में सांसद रही हैं फतेहपुर सीकरी से। 2009 में उन्होंने राज बब्बर को हराया था, यानी बड़ा चेहरा थे राज बब्बर। वर्तमान में रामवीर उपाध्याय की पत्नी हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो ये मामूली नाम नहीं। रामवीर उपाध्याय ब्रज की राजनीति में सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। रामवीर, लहर कोई भी हो, आप देखिए पिछली लहर में भी सादाबाद से बसपा प्रत्याशी के रूप में रामवीर ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में बसपा को जहां बड़ा झटका लगा है, वहीं आगरा जो गढ़ माना जाता है बीजेपी का, साथ ही अलीगढ़ आसपास की सीटों पर, मथुरा तक, इस पर व्यापक असर पड़ने वाला है रामवीर की ज्वाइनिंग का। और रामवीर सिर्फ अकेले नहीं ज्वाइनिंग करेंगे, चूंकि उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया है, तो तमाम जमीनी स्तर के, जैसे प्रधान हुए, ब्लॉक प्रमुख हुए, इस लेवल के तमाम नेता भी शामिल होंगे। लेकिन हिमांशु, सबसे बड़ी बात यह है, इनकी पत्नी सीमा उपाध्याय, इनके परिवार के और भी लोग जिस तरीके से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे, तभी से कयास लग रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल होंगे।
जी बिल्कुल, जिस तरह से सारे नेता इंतजार कर रहे थे 5 साल पूरा होने का, उसी तरह से यह भी इंतजार कर रहे थे। और इनकी पत्नी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, वह भाजपा के सहयोग से ही बनी थी, हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष। तो यानी इनका पूरा परिवार सशक्त माना जाता है ब्राह्मण राजनीति के मामले में। और ये बड़ा झटका जहां बसपा को है, वहीं भाजपा को बड़ा फायदा होने जा रहा है इससे, क्योंकि रामवीर अपने आप में बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, पूरे ब्रज में इनका नाम है। और जब बसपा की सरकार हुआ करती थी तो उत्तर प्रदेश के सबसे मुखर चेहरे के रूप में, ब्राह्मण चेहरे के रूप में रामवीर उपाध्याय को ही जाना जाता था। तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी और सपा ज्वाइन की है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग रामवीर उपाध्याय के साथ भाजपा में आने जा रहा है। तो भाजपा कहीं न कहीं इस मामले में भरपाई करती नजर आ रही है। जी पर हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलाउद्दीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चंद्रशेखर के दफ्तर के बाहर पुलिस। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चंद्रशेखर के दफ्तर के बाहर पुलिस वहां पर पहुंची है। चंद्रशेखर के दफ्तर के बाहर पुलिस पहुंची है। अब यहां पर जानकारी पता कि चंद्रशेखर के दफ्तर के बाहर वहां पर पुलिस पहुंची है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, चंद्रशेखर के दफ्तर के बाहर पुलिस पहुंची है। गोरखपुर के बीजेपी सांसद